कैसे मेरे भाई के लड़के ने पानी पानी कर दिया, यही बताने वाली हूं मैं आपको इस वीडियो में। मेरा नाम निधि है। मैं 34 साल की जवान महिला हूं। मैं दिखने में इतनी गोरी और खूबसूरत हूं कि लड़के मुझे देखकर मदहोश हो जाते हैं। मेरे घर में मेरे सास ससुर, मेरे पति और मैं, हम 4 लोग रहते हैं। मेरी एक बेटी है जो इस वक्त हॉस्टल में है। पति का एक किराने का बड़ा दुकान है, इसलिए वो उसी में व्यस्त रहते हैं। दिन रात दुकान का हिसाब किताब करते रहते हैं। शादी के बाद 2-3 साल तक वो मेरे बहुत करीब रहा करते थे, लेकिन अब मेरे लिए उनके पास थोड़ा भी टाइम नहीं रहता है। सास ससुर अपने में ही व्यस्त रहते हैं और मैं दिन भर अकेली बोर हो जा रही थी। इसलिए मैंने अपने बड़े भाई के लड़के तुषार को कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लिया। तुषार को मैं तब से जानती थी जब वह छोटा था। वो छोटा था तो बहुत प्यारा था। अब वो 20 साल का जवान लड़का हो गया है। मेरी अब भी उससे बहुत अच्छी बनती है। हम अक्सर फ़ोन पर घंटों तक बातें किया करते थे। वो बिल्कुल मेरे सच्चे दोस्त की तरह है, जिससे मैं कोई भी बात दिल खोल के कह सकती हूँ। जब मैंने फ़ोन पर उसे अपने घर अपने पास बुलाया तो वह खुशी से नाचने लगा। जब तुषार हमारे घर आया तो जैसे घर की दीवारें मुस्कुरा उठीं। वह अब 20 साल का हो गया था। लंबा चौड़ा, साफ रंग, आंखों में एक खास चमक। मैं उसे बचपन से जानती थी। वो जब मेरी गोद में खेला करता था तब मैं उसके माथे पर चूम कर कहती, तू बड़ा होकर बहुत समझदार बनेगा। और सच में वो अब बड़ा भी हो गया था और बेहद समझदार भी। तुषार मेरा भतीजा था, मेरे बड़े भाई का बेटा। मेरे भाई की मृत्यु कुछ साल पहले हो गई थी और तब से तुषार मुझसे और भी ज्यादा जुड़ गया था। वो मुझे बुआ कहता जरूर था, मगर हमारे बीच एक गहरा दोस्ताना रिश्ता था। जब भी वो परेशान होता तो मुझसे बात करता, और जब मैं अकेली होती तो वही मुझे फ़ोन करके हंसा देता। अब जब वो मेरे पास आया तो मेरा अकेलापन जैसे दरवाजे से बाहर चला गया। मेरे पति दुकान में व्यस्त रहते, सास ससुर अपने ढंग में मसरूफ, लेकिन तुषार की मौजूदगी ने जैसे मेरे जीवन में फिर से रंग भर दिए। वो सुबह जल्दी उठकर मेरे साथ चाय बनाता, हल्की हल्की आवाज़ में गुनगुनाता और मेरे साथ बालकनी में बैठकर बातें करता। उसके पास कहने को बहुत कुछ होता और सुनने का सलीका ऐसा कि मैं अपनी सारी बातें बिना झिझक कह जाती। एक दिन शाम को हम छत पर बैठे थे। सूरज ढल रहा था। मैं कुछ ज्यादा ही चुप थी, शायद खुद को लेकर फिर वही खालीपन महसूस हो रहा था। तुषार मेरी आंखों में झांक कर बोला, बुआ, आपको पता है, मैं जब छोटा था तब आप मुझे बहुत अच्छी लगती थीं, लेकिन अब जब बड़ा हुआ हूं तो आप मुझे किसी किताब की तरह लगती हैं, जिनमें दर्द भी है, सौंदर्य भी और गहराई भी, लेकिन कोई पढ़ता नहीं आपको, और मैं बहुत शिद्दत से पढ़ना चाहता हूं। उसकी ये बात सुनकर मेरे कानों में जैसे सन्नाटा पसर गया। उसकी बातों ने मुझे अंदर तक हिला दिया। वो बिल्कुल सही कह रहा था। मैंने सबके लिए सब कुछ किया, घर, परिवार, रिश्ते, लेकिन खुद के लिए कुछ नहीं। मैं निधि थी, एक औरत जो सिर्फ पत्नी या बहू बनकर रह गई थी। मैंने हमेशा ये सोचा था कि जिसे मैं चाहती हूँ वो मेरा हो जाए, लेकिन कभी ये नहीं सोचा कि कोई मेरा भी होना चाहता है। अगर मैं उसको एक मौका दूं तो उसके साथ मेरी भी ख्वाहिशें पूरी हो जाएंगी। उसने कहा, बुआ, आप बहुत कुछ कर सकती हैं। आप सिर्फ खूबसूरत नहीं हैं, आप समझदार हैं, संवेदनशील हैं। भले ही मुझे न पता हो, लेकिन आपको अब पता है कैसे कैसे क्या किया जाता है। उस दिन मेरे सास ससुर पुराने वाले घर गए थे और मेरे पति अपने दुकान का स्टॉक लाने के लिए शहर से बाहर थे। तब मैं तुषार को अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा बंद कर लिया, फिर सारी लाइटें बंद की। अब मैंने उसका हाथ धीरे से थामा और उससे कहा, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। फिर क्या था दोस्तों, मज़ा ही आ गया। अगर आप डिटेल में सुनना चाहते हैं कि हमने कैसे क्या क्या किया तो कमेंट में पार्ट 2 लिख दीजिए, जिसके बाद मैं आपको अगली वीडियो में सब कुछ विस्तार से बताऊंगी। तो आने वाली वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके इस भाभी की नाभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं फिर मिलूंगी अगली वीडियो में।